भारत और जापान दो एशियाई शक्तियां जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन आज जब दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी है तो इन दोनों देशों के बीच की साझेदारी और समझदारी अचानक से गहराई पकड़ती जा रही है। खास बात यह है कि जापान, जो दशकों से सिर्फ सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा की नीति पर चलता आया है, वह अब भारत से आक्रामक युद्ध कौशल सीखना चाहता है। और इसके पीछे कारण भी बहुत बड़ा है, चीन का बढ़ता खतरा। जापान भारत के साथ रक्षा सहयोग को नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार दिख रहा है। जापान ने भारत को अपने फाइटर जेट इंजन का प्रस्ताव भी दिया है। यह प्रस्ताव सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, बल्कि रणनीतिक दोस्ती का प्रतीक है। जापान, जो दशकों तक सैन्य सहयोग के मामले में बेहद संकोची रहा, अब खुले तौर पर भारत को अपना रक्षा साझेदार मान रहा है। भारत के लिए यह गर्व की बात है कि जापान जैसी टेक्नोलॉजिकल ताकत, जो अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, वह अब भारत की सेना से प्रशिक्षण लेना चाहती है। यह इस बात का संकेत है कि भारत की सेनाएं सिर्फ संख्या और हथियारों के दम पर नहीं, बल्कि रणनीतिक कौशल और युद्ध अनुभव के आधार पर भी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में अस्थिरता का माहौल बन गया है। जापान, जो कभी सैन्य रूप से आक्रामक नहीं था, अब खुद को उस स्थिति में पा रहा है जहां उसे आक्रामक रणनीति अपनानी पड़ रही है, और इसी कारण भारत को लेकर उसकी सोच और ज्यादा सकारात्मक हो गई है। भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच पिछले कुछ वर्षों में जो अभ्यास हुए हैं, उनमें भारतीय पायलटों ने अपने कौशल से न केवल जापानी अधिकारियों को प्रभावित किया, बल्कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के सामने भी भारत की सैन्य प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई दी है। F-2 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट के सामने सुखोई पायलट का प्रदर्शन यह साबित करता है कि किसी भी आधुनिक तकनीक को मात देना संभव है, अगर आपके पास असली अनुभव और रणनीतिक बुद्धिमत्ता हो। अब अगर हम जापान की वर्तमान स्थिति को देखें तो साफ पता चलता है कि जापान अब केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह एशिया में एक ऐसा साझेदार चाहता है जो न केवल सैन्य तौर पर ताकतवर हो, बल्कि चीन के खिलाफ खड़ा भी हो सके। और यह भूमिका भारत से बेहतर कोई नहीं निभा सकता। भारत की भौगोलिक स्थिति, लोकतांत्रिक प्रणाली, सैन्य ताकत और वैश्विक प्रतिष्ठा, इन सब ने भारत को जापान के लिए सबसे विश्वसनीय साथी बना दिया है। जापान अब भारत से सिर्फ डॉग फाइट की ट्रेनिंग नहीं चाहता, वह भारत की सामरिक समझ, उसकी युद्ध नीति और उसके पायलटों की लड़ाई की मानसिकता को भी अपनाना चाहता है। जापान को यह एहसास हो गया है कि आने वाला युद्ध सिर्फ तकनीकी नहीं होगा, यह मानसिक, रणनीतिक और नैतिक रूप से भी लड़ा जाएगा। और भारत के पास यह तीनों चीजें हैं। भारत और जापान के बीच यह नया सैन्य तालमेल एशिया की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। यह चीन के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि अब एशिया के देश केवल अमेरिका के भरोसे नहीं रहेंगे, वे खुद भी एक दूसरे के साथ मिलकर सैन्य रणनीति और प्रशिक्षण को साझा करेंगे और एकजुट होकर चीन के खिलाफ खड़े होंगे। हालांकि जापान ने भारत से युद्ध कौशल सीखने की मंशा तभी बना ली थी, लेकिन जापान की घरेलू राजनीति में आए बदलावों की वजह से यह योजना ठंडी पड़ गई थी। लेकिन अब जब चीन और ताइवान के बीच तनाव नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, तब जापान को फिर भारत की याद आई, क्योंकि ताइवान पर चीन के संभावित हमले से जापान की सुरक्षा को सीधा खतरा है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान के दक्षिणी द्वीपों तक चीन की पहुंच बन सकती है। ऐसे में जापान अब केवल डिफेंस नहीं, बल्कि ऑफेंस यानी आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ रहा है। यही कारण है कि अब जापान भारत से डॉग फाइट ट्रेनिंग लेना चाहता है, और वह भी केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए नहीं, बल्कि समंदर के ऊपर कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी लड़ाई के लिए। क्योंकि जापान को अच्छी तरह पता है कि अगर युद्ध हुआ तो उसे अपने द्वीपों के ऊपर और समुद्र के आसपास भी लड़ाई लड़नी होगी। और ऐसी ट्रेनिंग भारत के पास है, जो कारगिल जैसे दुर्गम इलाकों में युद्ध लड़ चुका है और जिसके पायलटों को हर प्रकार के वातावरण में लड़ने का अनुभव है। अभी अभी जापानी मीडिया में एक बड़ा खुलासा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये खुलासा भारत और जापान के बीच हुए एक पुराने सैन्य अभ्यास को लेकर है, जिसका नाम था वीर गार्जियन। इस एक्सरसाइज में भारत के सुखोई फाइटर जेट के एक पायलट ने जापान के 2 F-2 फाइटर जेट्स को डॉग फाइट में हरा दिया। और यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि F-2 जेट अमेरिका के F-16 का उन्नत संस्करण माना जाता है, यानी एक ऐसा जेट जो टेक्नोलॉजी के मामले में बेहद एडवांस है और जिसे जापान अपनी सुरक्षा की रीढ़ मानता है। लेकिन जब भारतीय सुखोई पायलट ने जापानी F-2 को पछाड़ा, तो जापान को पहली बार यह एहसास हुआ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी काफी नहीं है। जंग जीतने के लिए जरूरी है असली युद्ध कौशल और अनुभव। और यह अनुभव भारत के पास है, जो दुनिया के सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्रों, हिमालय, राजस्थान का रेगिस्तान, नॉर्थ ईस्ट का जंगल और अरब सागर में दशकों से सक्रिय है।
इस अभ्यास के बाद जापान की एयर फोर्स के कई वरिष्ठ अधिकारी भारतीय वायुसेना की कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें यह समझ में आया कि भारत के पायलट केवल तकनीकी रूप से नहीं बल्कि मानसिक और रणनीतिक तौर पर भी बेहद मजबूत हैं। यह बात जापान की डिफेंस पॉलिसी में एक बदलाव की शुरुआत बनी। इस पूरी कहानी में एक बात और गौर करने लायक है, यह सब केवल एक एयर कॉम्बैट अभ्यास से शुरू हुआ। एक ऐसा अभ्यास जिसमें एक भारतीय पायलट ने न केवल जापान के 2 F-2 जेट्स को मात दी बल्कि जापान की सैन्य सोच को भी बदल दिया। यही वो क्षण था जब जापान को पहली बार लगा कि भारत केवल एक मित्र नहीं बल्कि एक ऐसा रणनीतिक गुरु है जिससे वह बहुत कुछ सीख सकता है। यह एक ऐसे युग की शुरुआत है जहां भारत की सैन्य विशेषज्ञता और रणनीतिक सोच को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। यह वही भारत है जो पहले सिर्फ हथियार खरीदने के लिए पहचाना जाता था, लेकिन अब वही भारत दूसरों को ट्रेनिंग देने की स्थिति में आ गया है। और यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं, मानसिक और राजनीतिक भी है। यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारत की वायुसेना आज सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रही, वह अब एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर रही है, जिसकी क्षमता और कुशलता को जापान जैसे देश खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। जापान की ओर से भारत को इंजन का प्रस्ताव देना हो या आक्रामक युद्ध कौशल सीखने की इच्छा जताना, ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत अब एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने को तैयार है। इस घटनाक्रम से चीन को भी एक सख्त संदेश गया है कि एशिया अब चुप नहीं रहेगा। भारत और जापान जैसे देश अब केवल बैठकर चिंता करने वाले नहीं हैं, वे तैयार हैं, प्रशिक्षित हैं और संगठित भी हो रहे हैं। जापान का यह अचानक खुलासा कि वह भारत से आक्रामक डॉग फाइट और युद्ध कौशल सीखना चाहता है, सिर्फ एक समाचार नहीं है, यह एक परिवर्तन है। यह उस मानसिकता का संकेत है जो एशिया में धीरे धीरे आकार ले रही है, जहां सहयोग, रणनीति और सामूहिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। और इस बदलाव के केंद्र में है भारत, जो अब केवल एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक वैश्विक सैन्य सोच का स्रोत बन चुका है। यहां से आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि भारत और जापान के इस नए रक्षा समीकरण का असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर पड़ेगा। चीन, जो लगातार ताइवान पर दबाव बनाकर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, वह इस बात से चिंतित है कि भारत और जापान जैसे देश अब सिर्फ कूटनीतिक साझेदार नहीं रह गए हैं, बल्कि अब ये एक दूसरे के साथ सैन्य रणनीति और युद्ध कौशल भी साझा करने लगे हैं। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक मौका है कि वह अपनी रणनीतिक सोच और प्रशिक्षण कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सके। जापान जैसे तकनीकी और आर्थिक रूप से विकसित देश द्वारा भारत की वायुसेना से ट्रेनिंग लेना इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अब एक रणनीतिक नेतृत्वकर्ता बन चुका है। यह नेतृत्व सिर्फ हथियारों के दम पर नहीं बल्कि अनुभव, विवेक और विवेचना के दम पर खड़ा है। आने वाले समय में जब भारत और जापान मिलकर जॉइंट एयर डोमिनेंस ड्रिल्स करेंगे, तो यह केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं होगा बल्कि एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का प्रतीक होगा। और जब भी कोई देश भारत की सैन्य शक्ति पर प्रश्न उठाएगा, तब जापान के ये शब्द, जापानी पायलटों का अनुभव और सुखोई की विजय की कहानी एक प्रमाण बनकर सामने आएगी कि भारत केवल खुद की रक्षा करना नहीं जानता, वह दूसरों को भी सिखा सकता है कि कैसे आक्रामकता का जवाब संयम, रणनीति और साहस से दिया जाता है। इसलिए जब हम यह सुनते हैं कि भारतीय सुखोई पायलट ने जापानी F-2 जेट को हरा दिया, तो यह सिर्फ एक एयर कॉम्बैट की जीत नहीं है, यह उस विश्वास की जीत है जो अब दुनिया भारत की सैन्य क्षमता पर करने लगी है। यह उस नेतृत्व की शुरुआत है जो भारत को न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी अग्रणी बनाएगा। और यह कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है।